नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज होने वाले हैं। अमेरिका के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में आज एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल डिस्कशन होना है। पिछले कई दिन से हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, खासकर कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, बहुत बड़े स्तर पे अमेरिका के अंदर इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क में, इकोनॉमिकल पॉलिसीज में, खासकर जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो टैरिफ की लगातार चर्चा हो रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है। और इसी क्रम में आज की जो मीटिंग है वो मार्केट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके पहला, जैसा कि मार्केट से एक्सपेक्टेड था, एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को मिला। 120 पॉइंट करीब करीब बैंक निफ्टी और 32 पॉइंट सेंसेक्स बंद हुआ है। 15 पॉइंट निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिला है। तो मार्केट के अंदर कौन कौन से आज इंपॉर्टेंट अमेरिका के अंदर डेटा इवेंट्स है जो कल मार्केट की ओपनिंग को और मार्केट को प्रभावित करेंगे, उसकी चर्चा होगी आज की वीडियो में। इसके अलावा भारत के अंदर भी कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आना है, चाहे बीओटी की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट डेटा की बात करें, एक्सपोर्ट डेटा की बात करें, भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेटा की बात करें, या भारत के अंदर बैंकों के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, और साथ ही साथ में जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई के नंबर, सारे इंपॉर्टेंट डेटा कल निकल के आना है। कुछ मार्केट टाइम में आएंगे, कुछ मार्केट के बाद में आएंगे। और आज रात में जो भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में जो मीटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें इसमें डिस्कस आउट हो सकती है, मार्केट के अंदर क्या असर पड़ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले। इसके अलावा ग्लोबल इंडिकेटर्स में यूएसडी आईएनआर डॉलर इंडेक्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जैसे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनका भी डिस्कशन होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लेके आने वाला है। डिस्क्लेमर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे वीडियोस हैं, लाइव है या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का कोई भी कंटेंट है, केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। पावर ऑफ मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है, भारत के रिटेल पब्लिक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में फाइनेंशियल एजुकेशन, अवेयरनेस और लिटरेसी को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट के देखिए ओवरऑल टेक्सचर की अगर बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर अपन निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट जो निफ्टी का ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। 22,800 के आसपास एक डबल बॉटम पैटर्न निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल निफ्टी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी ये 22,800 के आसपास का ये जो सपोर्ट है इसको होल्ड कर रहा है, कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना कम है। पर जैसे ही अगर 22,800 के नीचे जाएगा तो वहां पे एक बड़ी डाउनसाइड जो है ओपन हो सकती है। 22,800 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद में 22,500 और 22,000 के भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे सपोर्ट दिख रहे हैं। 22,500 का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये है कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जो मार्केट है वो कोई भी रैली मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं करी, सोल्ड आउट हो जा रही है। क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल इवेंट्स और खासकर भारत के अंदर जिस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर निकल के आ रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा मार्केट को जो है निराशा हाथ लगी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने रडार पे रखना है, अपने माइंड में लेके चलना है कि मार्केट के अंदर भी बहुत सारे डेटाज हैं, फैक्टर्स हैं जो मार्केट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा और मार्केट में यहाँ से वर्तमान लेवल से करेक्शन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस की बात करें तो 22,800, 22,500 के सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के हिसाब से भी। जहां तक रेसिस्टेंसेस की बात करें, लगातार अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर एक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो जब तक निफ्टी 23,300 के रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता, कोई भी स्ट्रेंथ आने की संभावना कम है। 23,300 के ऊपर जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो 23,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई भी रैली जो आ रही है वो सस्टेन नहीं कर पा रही, जब तक कि निफ्टी 23,500 के ऊपर डिसाइसिव स्तर पे क्लोजिंग नहीं कर देता। निफ्टी का अपन एक बार डेरिवेटिव डेटा भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आज एक्सपायरी के दिन पे जो डेरिवेटिव का डेटा है वो पैन आउट हुआ है। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है वीकली एक्सपायरी थी, अगली जो वीकली एक्सपायरी है वो 20 तारीख को होना है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि 20 तारीख का जो डेरिवेटिव डेटा है वो किस तरीके के इंटरप्रिटेशन दे रहा है। देखिए, एक बात जरूर है कि 23,000 के आसपास निफ्टी लगातार सपोर्ट ले रहा है, पर ये कब तक ले पाएगा देखना होगा कि आज रात में किस तरीके की खबरें निकल के आती हैं। जो रात का इवेंट है वो पूरे मार्केट की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकता है। अगर 23,000 के लेवल के नीचे मार्केट चला जाता, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है, 36,423 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 16,897 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बने हुए। ओवरऑल अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 22,800 से लेकर जो 22,500 का बेल्ट है वहां तक के लेवल मार्केट के अंदर ओपन हो सकते हैं। 22,800, 22,700, 22,600 पे भी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। 23,000, 22,950 का जोन आपको ऑब्जर्व करके चलना। अगर इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग कल होती है, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन भी है, जनरली मार्केट के अंदर शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और अगर आज राहुल का जो आउटकम निकल के आता है, अगर उससे मार्केट को कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बड़े करेक्शन की तैयारी कल हो सकती है। हो सकता है कल आपको एक ब्लैक फ्राइडे भी देखने को मिल सकता है। टोटल डिपेंड करता है कि आज रात में किस तरीके के आउटकम निकल के आते हैं। दूसरी बात करें तो अगर कॉल साइड की बात करें तो देखिए 23,300, 23,200 यहाँ पे भी काफी रेसिस्टेंस क्रिएट देखने को मिल रहा है।
44,397 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 33,398 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कल जो निफ्टी को पहला हर्डल देखने को मिलेगा वो 23,200 से 23,300 के बेल्ट में है। अगर इस बेल्ट को क्रॉस कर लेता है तो फिर 23,400 से 23,500 का भी जो बेल्ट है वहां पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। 23,400 की अगर अपन बात करें, 50,674 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 39,402 कॉन्ट्रैक्ट खड़े। ओवरऑल अगर अपन इन द मनी कॉल राइटर्स की भी बात करें तो वहां पे भी आज अच्छी खासी राइटिंग 22-23 हजार के कॉल ऑप्शन में देखने को मिली है। 32,788 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 13,973। ओवरऑल जो कॉल राइटर का पलटा है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से और फर्दर वीकनेस आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर काफी साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि अभी भी ये 48,700 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो पहला जो सपोर्ट कल के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा 48,700 का है। 48,700 के अगर ये नीचे जाता है तो 48,300 तक जा सकता है, जहां पे आपको एक गैप भी देखने को मिल रहा है। और जनरली मार्केट के अंदर ये देखा गया है कि जो गैप नीचे की तरफ बनते हैं या ऊपर की तरफ बनते हैं, मार्केट कुछ समय के बाद में उनको फिल करने के लिए आता है। ये नॉर्मली मार्केट के अंदर जो गैप थ्योरी उससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, जब तक बैंक निफ्टी 50,100 के इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता, कोई भी स्ट्रेंथ आने की संभावना कम है। पहला जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा 50,100 के आसपास है। जो दूसरा जो फर्दर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 50,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में एक चीज आपको दिमाग में लेके चलना है कि इसका जो ट्रेंड है वो निफ्टी की तुलना में स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कई सारे जो इसके कॉन्स्टिट्यूट बैंक है वहां पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक बार ये 50,500 के ऊपर क्लोज कर देता है तो आने वाले दिनों में ये काफी तेजी से निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकता है। तो जो इंडेक्स जिसको इन्फ्लेशन से भी मदद मिली है, भारत का जो इन्फ्लेशन का डेटा 4.22% कल निकल के आया है, 4.31% जो निकल के आया, उससे भी कहीं ना कहीं एक ओवरऑल मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन कम होता है बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो देखना होगा मार्केट किस तरीके से पैन आउट हो। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है मिड कैप के अंदर चल रही है। अगर आप मिड कैप के इंडेक्स को देखेंगे, लगातार एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 11,100 के आसपास है, और जो रेसिस्टेंस है वो 11,900 के आसपास है। अगर निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है वो 11,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आने वाले दिनों में मिड कैप कंपनियों में और ज्यादा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75,300 के आसपास है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बॉटम यहाँ पे बनाया था करीब करीब ये आपका था 24 जनवरी के आसपास, और दूसरा बॉटम यहाँ पे बनाया करीब करीब 12 फरवरी के आसपास। तो जब तक 75,300 के ऊपर होल्ड है कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में जो फर्दर सपोर्ट है वो 75,000 74,500 के ओपन हो जाएंगे। रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें तो 76,800 के आसपास पहला रेसिस्टेंस, इसके बाद में 77,900 के आसपास दूसरा रेसिस्टेंस है। ओवरऑल जो सेंसेक्स का भी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और इंटरडे का जो टेक्सचर रहा है वो काफी साइडवेज टू नेगेटिव देखने को मिल रहा है। काफी टाइम से हम खासकर सितंबर से देख रहे हैं कि सेंसेक्स के अंदर जो भी रैली आती है वो सोल्ड आउट हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अभी भी कोई सेंसेक्स के अंदर टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। बात करते हैं आज जो अमेरिका के अंदर जो इवेंट होना, उसका दाउ जोन्स नेस्डेक वगैरह के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट असर पड़ सकता है, और भारत के मार्केट के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट असर पड़ सकता है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह सकता है भारत और अमेरिका के बीच में, जो डिस्कशन होने वाला है आज रात में, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो अभी रिसेंट टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो 25% के आसपास के टैरिफ लगाने की बात चल रही है। और उसको लेके कहीं ना कहीं डिस्कशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहां पे एक आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं वहां पे टैरिफ कम किया जाता है या टैरिफ को अगर हटा लिया जाता है तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट है कि टैरिफ को लेके ओवरऑल क्या आउटकम निकल के आते हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका से ऑलरेडी आप जानते हैं ट्रेड सरप्लस कंट्री, अर्थात भारत अमेरिका को ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है कंपेयर देन इंपोर्ट के। तो हमारा अमेरिका के साथ में ट्रेड में बेसिकली हम सरप्लस में है। ट्रेड एक आपको व्यापार का हमारा जो है भारत को फायदा होता अमेरिका के साथ में। तो देखना होगा कि टैरिफ को लेके किस तरीके के नेगोशिएशन होते, क्योंकि आज की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो किसी भी तरीके का अगर बड़ा आउटकम कल पॉजिटिव साइड पे टैरिफ को लेके निकल के आता तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली भी आपको दिखा सकता है। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है वो आईटी सेक्टर को लेके। आईटी सेक्टर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि H1B जो वीजा है, जिसके माध्यम से जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अमेरिका के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वहां पे रह के काम करते हैं। ये एक ऐसा वीजा है जिसको लेके लगातार अमेरिका के जो पीछे भी सरकारें रही हैं वहां लगातार कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं और डिस्कशन चलता रहता है। भारत भी कोशिश ये करता है कि इसके अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो इसकी पॉलिसीज हैं, H1B वीजा की जो पॉलिसीज है उसमें एक रिलैक्सेशन रहे, एक स्टेबिलिटी रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत के जो स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में काम कर सकें। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि भारत का जो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप पूरा रेवेन्यू का कॉम्पोजिशन देखेंगे अलग अलग आईटी सेक्टर की कंपनियों और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बड़ी कंपनियों में, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है इन कंपनीज के लिए, सेक्टर के लिए। और भारत के शेयर बाजार में जो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो एक प्रकार से भारत के शेयर बाजार की जान है। ऐसे सिनारियो में ये दोनों सेक्टर को लेके अगर कोई बड़े टैरिफ के अनाउंसमेंट होता है या कुछ अनसर्टेनिटी आती है वीजा वन पॉलिसीज को लेके, तो मार्केट इसको नेगेटिवली रह सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो आपको रडार पे रखना है वो H1B वीजा पॉलिसी को लेके। तीसरा पॉइंट जो आपको सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से रडार पे रखना है वो डिफेंस सेक्टर को लेके है। डिफेंस को लेके लगातार चर्चा चल रही है। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी हमारे कंपनी है
खासकर जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात चल रही है कि भारत जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की प्लानिंग कर रहा है, मे भी भारत हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जा सकता, फ्रांस के साथ जा सकता, या रशिया के साथ भी डिस्कशन चल रहा है। तो देखना होगा कि अमेरिका के साथ वैसे भी भारत एक स्ट्रेटेजिक, एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है अमेरिका के लिए। तो अगर कुछ बड़ा डिफेंस सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट होता है तो इसके अंदर जो कंपनियां वो ऑलरेडी काफी सोल्ड आउट हो चुकी हैं और काफी वैल्यूएशन उनके सस्ते हो चुके हैं, बहुत महंगे वैल्यूएशन पे पहले कंपेयर कंपनियां चल रही थी, उसके कंपैरिजन में अगर आप आज देखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन चीप हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में एक शानदार रिकवरी सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपके रडार पर रहेगा। चौथा, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो स्पेस टूरिज्म की लगातार बात हो रही है, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, खासकर जो अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स करके जो अपने इनके एलन मस्क आपकी जो कंपनी है, वहां पे आप देख रहे हैं कि कई तरीके के पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। और इस समय जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसमें एलन मस्क जो कि किस रोल में सभी लोग जानते हैं, काफी स्ट्रांग उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है चुनाव जिताने में, और उसके बाद से लगातार वो कहीं ना कहीं सरकार में एक प्रकार से एडवाइजरीज का काम कर रहे हैं, और लगातार इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उनके व्यूज भी उसमें इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि टूरिज्म में क्योंकि उनका काफी इंटरेस्ट है, और स्पेस एक्स करके जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें प्रमोटर भी है, तो देखना होगा कि भारत के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस टूरिज्म वगैरह में किस तरीके के कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं क्या। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी आपके पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनर्जी सेक्टर को लेके है, वो भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर चाहे अपन क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, अमेरिका इस समय जो है वन ऑफ द कंट्री है जो काफी लार्ज मात्रा में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहां पे एनर्जी सेक्टर को लेके भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये डील भी एक पाइपलाइन में रह सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आज की जो बायलैटरल मीटिंग है भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में, और वहां पे अगर कुछ बड़े आउटकम आज रात में अनाउंस होते हैं तो कल मार्केट के अंदर आपको एक शानदार ओपनिंग देखने को मिल सकती है और एक बड़ी बंपर रैली भी आ सकती है। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, चूंकि कल फ्राइडे का दिन है, जनरली 2 बजे के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो अगर कोई थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो 2 बजे के बाद में आपको अपनी पोजीशन को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तीसरी बात ये करते हैं कि अमेरिका के जो एक और फर्दर जो इकोनॉमिकल डेटा, उसमें कल जो क्रूड ऑयल का डेटा निकल के आया था, इन्वेंट्री काफी बढ़ के आई, तो उसका एक करेक्शन देखने को मिला था। ओवरऑल अमेरिका का भी जो अभी बात करें डाउ जोन्स की, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के काफी नजदीक चल रहा है, 44,400 के आसपास चल रहा है, जो लाइफ टाइम हाई 45,100 के आसपास है। देखना होगा कि आज ये किस तरीके से बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि करेंसी मार्केट में यूएसडी आईएनआर का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये भी हमारे मार्केट के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, और आप लगातार देख रहे हैं कि ये लगातार जो है डॉलर मजबूत बना हुआ है, आज भी 86.92 के आसपास ओवरऑल ये चल रहा है। संभावना यही है कि आने वाले दिनों में ये 88 के रेसिस्टेंस को तोड़ के 90-92 की तरफ जा सकता है, और नीचे जो सपोर्ट लग रहा है वो 86 के आसपास है। तो अगर ये फर्दर 88 के लेवल को तोड़ता है तो फिर हमारे मार्केट में एक राउंड का करेक्शन और आ सकता है, काफी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये 86 के नीचे आके 85 की तरफ जाता है तो थोड़ा हमारे मार्केट के लिए रिलीफ हो सकता है। तो आज का जो ट्रेंड है वो हमारे मार्केट के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। अब रात में देखना होगा कि किस तरीके से सिनारियो बनता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी लगातार 105 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर चल रहा है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डॉलर इंडेक्स अमेरिका के अंदर जो डॉलर इंडेक्स है, अगर वो लगातार कहीं ना कहीं 105 106 के लेवल के ऊपर चलता है तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जो रेसिस्टेंस है वो 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर 105 और उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के 10 ईयर बॉन्ड डील की, बॉन्ड मार्केट की तरफ चल रहा है, जहां पे कल जो सिग्नल है वो काफी नेगेटिव थे और उसके कारण हमारे मार्केट में एक प्रेशर भी बन रहा है। आप देख सकते हैं कल जो रैली आई थी काफी बड़ी पॉजिटिव साइड पे रैली अमेरिका के 10 ईयर बॉन्ड डील में देखने को मिली थी। अभी भी ये लगातार 4.57 के आसपास चल रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट 4.254 का है और रेसिस्टेंस 4.85 के है। अगर ये 4.8 को क्रॉस करके 5 की तरफ जाता है तो हमारे मार्केट के लिए और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। वर्तमान में जो विदेशी निवेशकों का जो फ्लो हमारे मार्केट में लगातार अक्टूबर से नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, डॉलर इंडेक्स में जा रहा है, डाउ जोन्स में जा रहा है, अमेरिका के शेयर बाजार में जा रहा है। तो ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर या कंसीडरिंग दी ओवरऑल द अनसर्टेनिटी को मानते हुए सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो बॉन्ड हैं या जो अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड है, इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हेज का काम भी करते हैं। जब भी कोई एक प्रकार के हेवन एसेट भी होते हैं, चाहे गोल्ड की बात करें, गोल्ड के अंदर भी अपन देख रहे हैं कि एक बंपर रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, जो भी हेवन एसेट क्लासेस होते हैं वहां पे बड़े बड़े जो विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैसा जो है पंपिंग करने लगते हैं। और इमर्जिंग मार्केट में भारत के साथ इसलिए भी अभी सिचुएशन खराब चल रही है, एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके अलावा भारत के अंदर जो कंपनियों के Q3 FY25 की जो रिजल्ट्स अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के आ रहे हैं, वहां से भी मार्केट को निराशा हाथ लगी है। तो ओवरऑल पिछले Q2 के भी जो रिजल्ट्स आए थे वो भी उतने पॉजिटिव नहीं थे, और Q3 के जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। और एक चीज अब आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहां से भी ऐसा लग रहा है कि अभी बॉटम मार्केट के अंदर नहीं बना है, तो आज का जो इवेंट है वो काफी क्रूशल हो सकता है।
क्योंकि बजट के अंदर काफी बड़े अनाउंसमेंट हुए थे पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर, उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स वगैरह का चार्ट देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पे रिकवरी भी आई थी, पर वो रैली कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हो गई है। आरबीआई की पॉलिसी में भी 25 बेसिस पॉइंट का कट डाउन किया गया, पर उस बड़े मैक्रो डेटा के बाद भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो टैरिफ को लेके या जो अनसर्टेनिटी है अमेरिका के मार्केट में, जो विदेशी निवेशकों का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और हमारी जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज रात में किस तरीके से आउटकम निकल के आते हैं, और उसको डिटेल में आज जो हमारी यूट्यूब लाइव उसमें चर्चा करेंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, जियो इकोनॉमिक्स को लेके, ग्लोबल मार्केट्स को लेके, भारत के शेयर बाजार को एज अ जनरल लेके, तो आप रात में अपने क्वेश्चंस के साथ में तैयार रह सकते हैं। रात में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियोस लगातार देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सर आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल में जुड़ सके। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो चैनल को आप सहयोग करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। रात में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।